हाय दिस इज़ इंद्रानी। आज 20 फरवरी, आज बच्चों के सीबीएसई के फिजिक्स का पेपर था। बस मैं अभी बच्चों से मिल कर आई और उसका कुछ एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, 9-10 का साइंस और 11-12 का फिजिक्स। और फिज़िक्स में हम जब से ये क्लासेस शुरू करते हैं उस दिन से हमारा यही टारगेट रहता है, यही उम्मीद रहता है कि बच्चा जब क्लास सीबीएसई के पेपर देकर निकलेंगे उस दिन बच्चों के चेहरे पे स्माइल होगा और वो बोलेंगे हमने सब कुछ करके आ पाए मैम, आपने जो कराया था वो ही आया है, नया ऐसा कुछ दिखा नहीं। एंड एज इट इज़ ऐसा ही कुछ बच्चों ने बोला। 70-75% हमारा कॉमन आया था। जो रेस्ट ऑफ जो नंबर्स कॉमन नहीं आया था वहाँ पे कोई न्यू कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कर सकते हैं ऐसा ही कॉन्सेप्ट था। हो सकता है आंसर मैच नहीं हुआ होगा बट हमने जितना तक कर सकते थे हमने करके आए। आई एम सो हैप्पी सो ग्लैड टू नो दिस बिकॉज साल भर बच्चे इसके पीछे पढ़ते हैं, वो अपनी एनर्जी देते हैं, अपनी पूरी उम्मीद इस सब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं। क्योंकि मैं जो फिजिक्स के क्लासेस शुरू करती हूँ मार्च से शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली फिजिक्स काफ़ी अगर सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट अपने अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट एंड टफ होता है बच्चों के लिए, बट फिजिक्स जो होता है वो थोड़ा बच्चे की नज़र से वो टफ होता है, मतलब बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर में टफर होता है। तो मैं मार्च से ही शुरू करती हूँ, वहाँ पे 1 मंथ का मेरा गैप रहता है फॉर वैकेशन, और बाकी पूरी साल मैं और मेरी जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक सब्जेक्ट के ऊपर रोज़ के रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। रोज़ 2 से 3 घंटा हम रिकमेंड करते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर देने पे। वहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करने से लेकर थ्योरी करना, थ्योरम करना, आई मीन डेरिवेशन करना, उसके न्यूमेरिकल करना, हाई लेवल का न्यूमेरिकल करना, ट्रिक करना, ये सब करते करते पूरा 1 साल लग जाता है, तब जाकर ऐसा कुछ रिस्पॉन्स मिलता है। तो जो भी बच्चों का आज एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है या मॉडरेट हुआ है, वो हमेशा उनको मैं ये रिकमेंड करूँगी, जब भी आप कोई भी टास्क लेते हो उसको हमेशा रोज़ करो। अगर आपके एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, 1 मंथ पहले पढ़ना शुरू मत कीजिए, क्योंकि इसको पढ़ाई नहीं बोलते, इसको सिर्फ बोलता है कि कवर कर लो और पास हो जाओ। हमके जो स्टडी होना चाहिए, आपको जो मेहनत होना चाहिए वो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जो क्लास 11 पे हो और मेरी ये वीडियो सुन रहे हो, मैं आपको भी बोलूँगी शुरुआत हम मार्च से ही करें, लेट ना करें कि फरवरी में एग्ज़ाम है तो हम दिसंबर जनवरी से शुरू करें, इससे आपके रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ सकता है। एग्ज़ाम के पहले ऑलरेडी पैनिक हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ना होता है। इसलिए रोज़ थोड़ा थोड़ा, रोज़ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैं अगर 3 आवर्स रिकमेंड करूँ और भले ही उसको 2 आवर्स करके पढ़ो, बट रोज़ पढ़ो। जो आपकी टीचर बोल रही उसको रोज़ सुनो, रोज़ उसको प्रैक्टिस करो, एवरी डे करो। एनसीईआरटी बुक को तो लाइन टू लाइन पढ़ो, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो, वहाँ पे बहुत इंफॉर्मेशन रहते हैं, उसको करो। सैम्पल ऊपर 4-5 सैम्पल ऊपर अलग अलग ब्रांड के आप उसको सॉल्व करो। लास्ट 5 ईयर्स के PYQs करो, एवरीथिंग करो। और ये सब करने में सच में बहुत टाइम लगता है। इट इज़ नॉट अ स्मॉल डील। मैं जो भी आपको बोल रही हूँ ना, वो बोलने में तो शायद 30 या 40 सेकेंड लगा क्या क्या करना है। इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि कौन सी दिन क्या करना है, ये पता होना चाहिए। मैं अपनी जो बच्चों का जो स्टडी के जो प्लान है वो बना के देती हूँ कि इतने आवर्स ये करना है, उतने आवर्स ये करना है, फिर जाकर मुझे एक सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है, एक हंसते खिलता हुआ बच्चों का आउटकम मिलता है कि मैम बहुत अच्छा गया। एंड आई एम रियली सो ब्लेस्ड फॉर इट एंड थैंक्स टू यू ऑल जो मुझे ट्रस्ट किया है। तो पेरेंट्स को स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ट्रस्ट करके अपने बच्चों को मेरे साथ छोड़ दिया कि हाँ आपको जो करना है आप करिए। और अगले साल के जो क्लासेस शुरू होने वाला है वो 18 मार्च से शुरू होने वाला है, 2026-27 फॉर क्लास 12 फिजिक्स के लिए। आप उसमें लेट बिल्कुल मत कीजिए अगर आपको भी इतना अच्छा एक आउटकम के साथ रिजल्ट चाहिए तो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।